नमस्कार। तो उम्मीद है कि आप सबका आंसर की आ चुका है और आप सब ने अपना अपना आंसर की मैच करा लिया होगा। तो स्वागत है आपका एचएन अध्ययन चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने 29 तारीख को ही आपको बता दिया था कि आपका जो आंसर की है ये 5 से 6 जुलाई के बीच में आपको देखने को मिलेगा। आज आपने देखा होगा एनटीए ने कल रात को ही आपका 5 जुलाई को ये आंसर की आपने रिलीज़ कर दिया है और अब तक आपने आंसर की से मैच करा लिया होगा। मैंने आंसर की से पहले एक कट ऑफ बताया था और अब आंसर की के बाद जो मैंने अभी पोल किया मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपने देखा होगा, उसके बाद मैं आंसर की लेके आया हूँ, ये कट ऑफ लेके आया हूँ कि अब कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि पहले ही जो पोल कर लिया था, क्योंकि हम लोगों ने मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग पे हम लोग कट ऑफ निकाल दिए थे और अब भी जो कट ऑफ ले आए हैं बहुत मामूली सा डिफरेंस इस कट ऑफ में है जो पहले कट ऑफ था मेरा और अब का कट ऑफ है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट का फाउंडेशन बैच अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ ये यूजीसी नेट फाउंडेशन बैच जो है पेपर फर्स्ट के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड करिए, आपको वहाँ पे जाके ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सबसे पहले मैं आपको यूजीसी नेट बता दूं, ये पेपर फर्स्ट का जो फाउंडेशन बैच है ये आपको ओनली 349 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट क्लास, पीवाईक्यू, स्टडी मटेरियल, रिवीजन सेशन भी आपको मिलेगा और कुछ आपको टेस्ट भी इसमें मिल जाएंगे। और भी चीज़ें आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल फिर आप यूजीसी नेट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अगर आप हिंदी साहित्य के आपके जो भी साथी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये फाउंडेशन बैच है 555 रुपये में। और फाउंडेशन बैच हिंदी का अलग अलग आपको जिस भी अकॉर्डिंग आपको जो भी अच्छा लगे आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको केवल पीवाईक्यू चाहिए तो ये 5 साल का पीवाईक्यू आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएगा केवल 101 रुपये में। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल में देखिए, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ज्योग्राफी इसमें मिल जाएगा। ये देखिए ज्योग्राफी का यूजीसी नेट का ये ज्योग्राफी का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा इसमें, प्लस आपको पेपर फर्स्ट का भी नोट्स मिल जाएगा केवल 199 रुपये में। ये सब ऑफ़र अभी कुछ दिनों के लिए हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स, अगर आपने जो भी स्टूडेंट्स हैंड रिटन नोट्स मेरा बाई किए होंगे, आपने देखा होगा लगभग 60 से 70 क्वेश्चन हैंड रिटन नोट्स से ही आया है। यहाँ पे आप जाके व्यू डिटेल्स में आप यहाँ से हैंड रिटन नोट्स का डेमो भी देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। अब हम लोग आते हैं कि आज हम लोग ज्योग्राफी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ज्योग्राफी का प्रीवियस कट ऑफ था उसके बारे में बताएँगे और फिर हम लोग जून का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने जो दिसंबर का एग्ज़ाम दिया था, दिसंबर जो है 24 का एग्ज़ाम जो था आपका साइकिल, ये जो 9 जनवरी का आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका पिछले बार का कट ऑफ था। पिछले बार जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी आए थे और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो ये पिछले बार का कट ऑफ था जो कि जनरल का 104 क्वेश्चन थे, नेट के लिए 93 क्वेश्चन थे, ओबीसी का 99 था और नेट के लिए 87 था। ईडब्ल्यूएस के लिए 102 क्वेश्चन थे और 86 क्वेश्चन नेट के लिए थे। एससी के लिए जेआरएफ का जो क्वेश्चन था वो 93 था और नेट के लिए 82 था। और एसटी के लिए जो जेआरएफ के लिए जो था वो 90 क्वेश्चन थे और नेट के लिए जो था ये 79 क्वेश्चन ये कट ऑफ थे। और इसका ये सब जो कट ऑफ थे, इन सब का जो कारण था कट ऑफ यहाँ पे होने के लिए, उसका ये था कि पिछले बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा इजी आया था। दूसरा, वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा वहाँ पे थे, फैक्चुअल क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा थे और क्रोनोलॉजिकल से जो क्वेश्चन थे वहाँ पे थोड़ा सा कम थे। क्रोनोलॉजिकल से जो क्वेश्चन थे वहाँ पे ये थोड़ा सा कम थे। अब हम लोग इस बार के जो कट ऑफ, इस बार का जो हम लोग कट ऑफ बताएंगे, किस बेसिस पे कट ऑफ थोड़ा सा मैं कम बता रहा हूँ वो अब मैं आपको इसका रीज़न बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ, जो कट ऑफ का जो मैंने इसको निकाला है, ऑब्जर्व किया है, उसके बाद मैं आपको उसका कट ऑफ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो इस बार का जो पेपर था उसमें आपको देखिए, उसमें समझिए क्या था। सबसे पहले जो आपका पेपर फर्स्ट था वो मॉडरेट टू हार्ड था। पेपर फर्स्ट जो था वो मॉडरेट टू हार्ड था। दूसरा ये था कि जो आपका पेपर 2 में था, पेपर 2 में जो आपके क्वेश्चन थे ये थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन थे, फैक्चुअल प्लस आपके क्रोनोलॉजिकल से जो क्वेश्चन थे वो सबसे ज़्यादा थे। क्रोनोलॉजिकल से क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज़्यादा थे। कुछ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वो बेसिक थे, अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर था तो आसान थे, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। तो फैक्चुअल, क्रोनोलॉजिकल और स्टेटमेंट, ये तीनों से आपका पेपर पूरा
ये बना हुआ था। फैक्चुअल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सबको नहीं याद हो पाता। जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिवीजन करते करते ये चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स के लिए था ये फैक्चुअल उनके लिए अच्छा नहीं होता है। इस फैक्चुअल क्वेश्चन उनके लिए अच्छा होता है जो इस एग्ज़ाम को कई बार देते रहते हैं। आते हैं क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पे। क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन उनके लिए होता है जो इसको याद करने में जो महारत हासिल किए रहते हैं, उनके लिए क्रोनोलॉजिकल ईयर वाइज कि आपका ये इस साल ये आया, इस साल ये आया, उनके लिए ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आसान लगते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड उनके लिए क्वेश्चन ये सही होता है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कहाँ क्या होता है, कहाँ किस लिए नहीं होता है, उनके लिए एग्ज़ाम ये वाला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसान होते हैं। याद करिए दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था नेट का, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे और उसका कट ऑफ सबसे कम गया था अभी तक के एग्ज़ाम, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। तो इस बार के एग्ज़ाम में आपको फैक्चुअल, क्रोनोलॉजिकल और स्टेटमेंट तीनों चीज़ें इसमें मिक्स्ड आपको देखने को मिला। और पेपर फर्स्ट में जो आप देखे होंगे उसमें डीआई जो है वो काफ़ी आसान आया था। डीआई जो है काफ़ी आसान आया था, लेकिन आपने पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में देखा होगा कि आप पैराग्राफ के जो क्वेश्चन थे, पैराग्राफ जो 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा टफ था। इस बार का 15 क्वेश्चन जो थे ये टफ थे। अगर इसमें जिसका 12 से 12 क्वेश्चन में अगर जिसका सही होगा उसका यहीं से हम लोग मान सकते हैं कि उसका जेआरएफ इस बार डन है। तो ये आपके ये पेपर थे, पैटर्न था पेपर का, क्या था क्या नहीं। तो अब इसमें से हम जानते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन किसी का जल्दी सही नहीं होता। फैक्चुअल में थोड़ा सा एग्जैक्ट आता है, ईयर पूछ लेता है, ये कब आए, ये कब कहाँ हुआ। और क्रोनोलॉजिकल में भी आपके क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके जो ऑप्शन होता है ए बी डी सी या सी डी करके ऐसा ऑप्शन रहेगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जो गलत होने के चांसेस होते हैं उसका रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन सब के बारे में हम कट ऑफ, अब हम आपको कट ऑफ दिखाना चाह रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा जून 2025 का। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। ये देखिए यूजीसी नेट जून 2024 का जो आपका रिजल्ट आएगा, जो 20 से 25 जुलाई के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, उसका कट ऑफ जो है ये रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अनरिजर्व का जो कट ऑफ रहेगा वो आप देख सकते हैं। अनरिजर्व का कट ऑफ जो रहेगा जेआरएफ के लिए वो 102 से 103 क्वेश्चन, ये मैक्सिमम, ये 102 से 103 क्वेश्चन आपको देखने को अनरिजर्व के लिए जेआरएफ का। अगर आपका 102 103 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका जेआरएफ डन है। दूसरा हम लोग आते हैं नेट में क्या रहेगा। नेट में अगर आपके 91 से 92 मार्क्स अगर आपके सही हैं तो आपका नेट 100% श्योर होने वाला है। अब आते हैं ओबीसी के लिए जेआरएफ का क्या ना रहेगा। ओबीसी के लिए आपका लगभग रहेगा 98 to 99 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका जेआरएफ डन है। ओबीसी वाले के लिए अगर नेट अगर आप 85 86 अगर आपका सही हो रहा है तो आपका नेट कंफर्म है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 90 से अगर 99 से अगर आपके 100 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका जेआरएफ मान चलिए जेआरएफ आपका डन है। अगर आपके 84 to 86 अगर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आपका नेट भी आप मान चलिए आपका डन है। ऐसे ही आप एससी स्टूडेंट्स के लिए जेआरएफ में अगर आपके 90 से 91 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका जेआरएफ होना तय है। और नेट में अगर आपके 79 से 81 में अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका नेट होना भी तय है। एसटी स्टूडेंट्स के लिए अगर 80 से 88 to 90 अगर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, सही हो रहे हैं तो आपके जेआरएफ 100% होना तय है। ऐसे ही नेट के स्टूडेंट्स के लिए है 77 से 78 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आपका नेट भी होना कन्फर्म है एसटी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये रहा मोटा मोटा आपका कट ऑफ, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जून 2025 के लिए है। और इसका कट ऑफ आपने देखा होगा, जो मैंने अभी कट ऑफ कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले आपको बताया था एग्ज़ाम होने के बाद, वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है, 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस आया है। उसका आंसर की आने के बाद जो मैंने अभी एनालिसिस किया, जो मेरा टेलीग्राम चैनल HN जोग्राफिया है उस पर आप जाके एक बार आप वोट कर सकते हैं। वहाँ से आप थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये रहा जून का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और इसके बाद जून के बाद आपका रिजल्ट आने के बाद यूट्यूब पे डेली PYQ सेशन ज्योग्राफी का स्टार्ट होने वाला है। यूट्यूब पे ज्योग्राफी का PYQ सेशन जो होगा इसमें लगभग आपको 3000 प्लस क्वेश्चन आपको डेली 1 घंटे का लेक्चर आपको मिलेगा। इसमें डेली 1 घंटे का आपको इसमें लेक्चर मिलेगा।
PYQ केवल ज्योग्राफी के 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको इसमें PYQ के डेली 1 घंटे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे। लाइव क्लासेस की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, उसमें टाइम वेस्ट ही होता है। तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, आप भी उसको चाहे 2 के स्पीड में देखिए, चाहे 1.5 की स्पीड में देखिए, आप भी उसको देख के जल्दी से देखिए और ख़त्म करिए। तो ये PYQ सेशन जो होगा ये रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होगा और डेली आपको 1 घंटे रात को 9 से या 10 बजे आपको मिल जाया करेगा। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। 3000 प्लस क्वेश्चन ये रहेंगे और अब आप यहाँ से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से, ये अगस्त के मंथ से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कट ऑफ जो है अपना देख चुके होंगे, आपका जैसा नंबर आ रहा होगा उसी हिसाब से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चैनल पे हमारे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।